ना बिखरेंगे और ना ही सालन में जाकर फटेंगे, बल्कि इतने सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले जूसी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और इसकी ग्रेवी तो इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है, तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। तो सबसे पहले एक बड़ा बंच मैंने लहसुन का ले लिया है, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं, बारीक पीस लेते हैं। इसके साथ ही इसी चॉपर के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बीफ का गोश्त। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल रूखा गोश्त लिया है, इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है, क्योंकि अगर आप चिकनाई वाला गोश्त लेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी ठीक से नहीं बन सकेंगे और वो लाजमी टूटेंगे और फट जाएंगे। तो आपने बिल्कुल रूखा गोश्त लेना है या रूखा कीमा लेना है। और इस गोश्त के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। गोश्त को धोकर मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, एक स्टेनर में रख लिया था। अगर इसमें चिकनाई होगी या इसमें पानी होगा तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आपके कोफ्ते बिल्कुल भी ठीक से नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए आपने ना ही तो इसमें पानी ऐड करना है और ना ही इसके अंदर चिकनाई ऐड करनी है। और इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक इसको पीसकर इसका कीमा बनाकर तैयार कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज ले ली थी। प्याज को कद्दूकश करके मैंने अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ लिया था। तो प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और प्याज को भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, पीस लेते हैं। इसके साथ ही 3 मीडियम साइज की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम एक प्याज ऐड कर देते हैं और 2 प्याजें मैं बचा लेती हूँ। 2 प्याजों से हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस फ्राई हुई प्याज को भी मैं अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को मैं एक बड़ी सी प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भुने हुए चने ले लिए हैं। तो चनों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून खसखस हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देती हूँ और इन तीनों चीज़ों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया है। और ये तीनों चीज़ें भी मैं इस तरह से कीमे के अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास खसखस ना हो तो आप खसखस को स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, आधा पंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह से मिक्स करना है। इसकी ग्रेवी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो इसको ढककर मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और 1 घंटे बाद अब हम इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ के इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे कोफ्ते बिल्कुल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इन कोफ्तों को इस तरह से बनाकर आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इसकी ग्रेवी बनाएं और ये कोफ्ते आप ग्रेवी के अंदर डालकर कोफ्ते तैयार कर लें। तो यहाँ पर जिस ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था, तो 1/4 कप कुकिंग ऑयल के अंदर 3 छोटे छोटे तेज पत्ते ऐड कर दिए हैं, 4 से 5 लौंग ले ली थी और 3 हरी इलायची। इन दोनों को हावन-दस्ते में थोड़ा सा कूट लिया था। जब आप कूट कर ऐड करेंगे तो ये चीज़ें खाते वक्त मुंह में नहीं आएंगी। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। एक बार इस तरह से आप इसकी ग्रेवी ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन सारे मसालों को ऐड करके लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। आप फ्लेम ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। बस आप लो फ्लेम पर 2 मिनट तक इतना फ्राई कर लीजिएगा कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो जैसे ही ये मसाले हमारे इस तरह से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर आधा गिलास पानी ऐड कर देते हैं।
पानी ऐड करके इसको एक उबाल आने तक पका लिया है और साथ ही हम इसके अंदर ये सारे कोफ्ते ऐड कर देते हैं। तो मैं इस तरह से इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 कोफ्ते ऐड कर देती हूँ। बाकी के कोफ्ते हम फ्रीज कर देंगे और जब भी दिल करेगा हम इस तरह से इसकी ग्रेवी बनाकर इसके कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कोफ्तों को इस तरह से मैंने सालन के अंदर ऐड कर दिया है। इस मसाले के अंदर ऐड करके इसको कवर करके हमने तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2 से 3 मिनट बाद अब मैं इस तरह से इसको पकड़कर थोड़ा सा हिला लेती हूँ। आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, बस आपने इसको इस तरह से पकड़कर इसकी साइडों को चेंज कर लेना है ताकि दूसरी साइड से भी हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से सिक जाएं। और साथ ही 2 मीडियम साइज के मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे। आलूओं को इस तरह लंबाई में कट करके हमने इसके अंदर साइडों पर आलू भी रख दिए हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 3 प्याजें फ्राई की थी, उसमें से 1 प्याज मैंने कोफ्तों के अंदर ऐड कर दी थी और 2 प्याज इस तरह से मैंने एक हावन दस्ते के अंदर ऐड कर दी है। इसके अंदर मैंने 1 पाव दही ऐड कर दी है। 8 से 10 हम इसके अंदर बादाम ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कोफ्ते और आलू हमारे तकरीबन यहाँ पर 60 to 70% कुक हो चुके हैं। तो हम इस तरह से इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और जो हमने दही और प्याज का मसाला बना के तैयार किया था, तो ये सारा मसाला इस तरह से मैं लो फ्लेम करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसके अंदर तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी भी ऐड कर दिया है और इसको इस तरह से चमचे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मुझे कोफ्तों का मसाला थोड़ा भुना हुआ अच्छा लगता है, तो कोफ्तों के मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक बार भून लिया था। कोफ्तों को हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया था और उसके बाद इसके मसाले को इस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। तो इस तरह से जब आप भून कर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे और कोफ्ते दिखने में भी बहुत अच्छे बनेंगे। वरना आप चाहें तो आप उस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोफ्तों के साथ ही आप मसाले को पकाकर हल्की आंच पे छोड़ दें और आप उसको डिश आउट कर लें तो बहुत ही अच्छे उस तरह भी कोफ्ते बन जाते हैं। लेकिन मुझे भुने हुए मसाले के साथ इस तरह से कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। साइडों से ऑयल ऊपर आ गया था और मसाले का कलर चेंज हो गया था। इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसको उबाल आने तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर आलू और कोफ्ते ऐड कर देते हैं। आलू और कोफ्ते ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 5 मिनट बाद हमारे यहाँ पर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बीफ शाही कोफ्ता कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।